करोड़ों की ठगी का मामला आया है सामने और वो भी सीबीआई का अफसर बनकर एक व्यापारी को ठग लिया जाता है। 7 करोड़ रुपए उससे ठग लिए गए। उन्होंने कहा कि हेलो, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं और मशहूर कंपनी के मालिक से कैसे ठगे 7 करोड़, डिजिटल अरेस्ट की पूरी कहानी जानिए। लुधियाना पुलिस ने सीबीआई के नकली अधिकारी बनकर जाने माने उद्योगपति और वर्तमान इंडस्ट्री के मालिक एसपी ओसवाल से 7 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को असम के गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बताते हैं आपको कि पूरा मामला आखिरकार क्या है। डिजिटल अरेस्ट आजकल ऑनलाइन ठगी का नया तरीका बनकर उभर रहा है। देश भर में इस तरह के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिए बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ठगों का शिकार होते हुए आसानी से ठगी के शिकार बनते जा रहे हैं। ताज़ा मामला जाने माने बिजनेसमैन से जुड़ा हुआ है। मशहूर वर्धमान इंडस्ट्री के मालिक एसपी ओसवाल को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर उससे 7 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इतनी बड़ी रकम ठगों को सौंप दी, उनके बारे में आखिरकार क्या जानकारी मिली है, चलिए आपको बताते हैं। एसपी ओसवाल ने जानकारी देते मीडिया को बताया कि मुझे कॉल कर कहा गया कि आपको फ़ोन 2 घंटे में डिस्कनेक्ट कर दी जाएंगे। मुझसे 9 नंबर दबाने को कहा तो मैंने 9 नंबर का बटन दबा दिया। ठग कह रहा है कि मैं मुंबई से कोलंबो सीबीआई ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपके पास एक मोबाइल नंबर है, हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। किसी ने जो नंबर आपके नाम से ले लिया होगा, केनरा बैंक में आपके नाम पर अकाउंट चल रहा है। तो आगे से व्यापारी कहता है कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मेरे सारे अकाउंट लुधियाना में हैं। ठग फिर कहता है कि ये अकाउंट आपके नाम पर है, पिछले कुछ महीने से ये रेगुलर चल रहा है, ये किसी नरेश गोयल से संबंधित है, ये अकाउंट आपके नाम पर है तो आप सस्पेक्ट हैं। फिर व्यापारी बोलता है कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं और मैं किस नरेश गोयल को जानता भी नहीं। फिर ठग आगे से बोलता है कि आधार कार्ड से आपका नाम लिया हुआ है, आप आधार कार्ड उनके पास कैसे आया, यानी आपका आधार कार्ड उसके पास कैसे गया। फिर वह व्यापारी को और उड़ जाते हैं और कहते हैं कि आधार कार्ड के आधार पर ही हम आप पर केस बनाने वाले हैं। एसपी ओसवाल बोले कि मैं जेट एयरवेज में ट्रेवल करता हूं, हो सकता है मैंने कभी आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया होगा। इस प्रकार व्यापारी जवाब तो देता है। फिर ठग कहते हैं हम समझ सकते हैं, फिर भी आपको हमें क्लियर तो करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जांच करनी पड़ेगी क्योंकि आप एक शक की दृष्टि से आ गए हैं। तब तक आप हमारी डिजिटल कस्टडी में हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। फिर व्यापारी बोला मुझे ये विश्वास हो गया कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। बात शुरू हुई तो राहुल गुप्ता नाम का उनका सीनियर आ गया। उसने खुद को चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताया। उन्होंने प्रायोरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का लेटर निकलवाया और मैंने लेटर बनाकर दे दिया। फिर ठग बोलते हैं 1 घंटा लगेगा, हम सीनियर से परमिशन ले लेते हैं, आप बॉम्बे नहीं आ सकते तो आपकी जांच प्रायोरिटी पर करेंगे। फिर उन्होंने मेरा बयान लेना शुरू किया, बिजनेस से लेकर सब कुछ बताया। प्रॉपर्टी को लेकर वे सवाल पूछे कि आपके पास क्या क्या है। फिर व्यापारी जो है उन्हें पूरी जानकारी देने लग जाते हैं। मुझे ऐसे याद नहीं, लेकिन मैं अपने मैनेजर से बात करके आपको बता दूंगा। मुझे लगा पुलिस वाले हैं तो झूठ तो नहीं बोलेंगे। मैंने बता दिया कि 10-11 करोड़ के बैंक अकाउंट में हैं, बाकी म्यूचुअल फंड के अंदर और शेयर इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने सारी स्टेटमेंट मेरी जो मैंने कहा वह रिकॉर्ड कर ली। फिर ठग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए एक एप्लीकेशन बना दी है, सुप्रीम कोर्ट से समय ले लिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ आपकी पिटीशन 11:05 पर सुनेंगे। अब देखिए किस प्रकार वह विश्वास दिलाने का प्रयास व्यापारी को ठग कर रहे हैं। पूरी एक जाल बिछाकर उन्होंने सारी कहानी कहने का काम उस व्यापारी से शुरू कर दिया। फिर ओसवाल जो कि व्यापारी हैं, विजय खन्ना नॉर्मल ड्रेस में थे, सीबीआई का ऑफिस लग रहा था, पीछे सीबीआई का लोगो लगा हुआ था, ऑफिस लग रहा था, पीछे सीबीआई का
लोगों देखकर मेरे को शक नहीं हुआ। मेरे साथ स्काइप पर कांटेक्ट थे। 24 घंटे स्काइप पर हमारी फ़ोटो आती रही। उन्होंने 24 घंटे मुझे मॉनिटर किया। बाहर जाने के दौरान भी वो मुझे देखते रहते थे। अंडर नेशनल सीक्रेट एक्ट होने का हवाला देकर उन्होंने मुझे किसी को इस बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए मना किया और डराया। ठगों ने ऐसे दिखाया सुप्रीम कोर्ट का डर। ओपी ओसवाल ने जानकारी देते बताया कि ठगों ने उनसे अपनी स्क्रीन किसी के साथ न शेयर करने को कहा था। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वह सुनवाई के समय कपड़े चेंज करके बैठ गए। उनको जज तो कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन राहुल गुप्ता उनको केस के बारे में बता रहा था, प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, तब तक आप इनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर लीजिए, अगर नहीं माने तो गिरफ्तार कर लो। थोड़ी देर बाद आर्डर की कॉपी मुझे थमा दी गई। ठगों ने बिजनेसमैन से कार्रवाई रकम ट्रांसफ़र भी करवाई। ऐसे कार्रवाई करते हुए अमाउंट ट्रांसफ़र कराने का प्रोसेस शुरू हुआ। मैंने अपने फाइनेंस मैनेजर को कमरे में बुलाया और उसको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बताया। फिर मेरे मैनेजर ने पूछा कि आखिरकार किसको पैसा ट्रांसफ़र करना है। मैंने नहीं बताया। मैंने उनसे कहा कि ये मेरा अकाउंट एक नंबर बैंक से ले लो। ठगों ने कहा कि 1 और 2 करोड़ की किस्तों में वह अमाउंट ट्रांसफ़र करवाएंगे। उन्होंने 3 बार रकम ट्रांसफ़र कर दी। उन्होंने कहा कि बाकी अगले दिन करेंगे। इस तरह से उनसे बड़ी रकम ऐंठ ली और उनको पता तक नहीं चला। आखिरकार फिर मामला पुलिस के पास पहुंचता है और लुधियाना पुलिस ने सीबीआई के नकली अधिकारी बनकर वर्धमान इंडस्ट्री के मालिक एसपी ओसवाल से 7 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। 2 आरोपियों को गुवाहाटी में जाकर गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी बंगाल और दिल्ली से संबंधित 7 आरोपियों को ट्रेस करने में सफलता भी प्राप्त पुलिस ने कर ली है। वहीं दूसरी ओर 5 करोड़ 25 लाख रुपए रिकवर भी पुलिस के द्वारा करवा दिए गए हैं। साइबर क्राइम सेल की टीम ने इस गिरोह को 48 घंटे में ट्रेस कर 2 आरोपियों आतुन चौधरी और आनंद कुमार चौधरी को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया। उसके बाद 5 करोड़ 25 लाख रुपए रिकवर भी करने में सफलता प्राप्त कर ली। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक 5 करोड़ 25 लाख 600 रुपये की राशि भारत में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। मामले में 6 एटीएम और 3 मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो साइबर क्राइम के जरिए अब ठगों के द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर, सीबीआई अधिकारी बनकर, तमाम ऐसे अधिकारी बनकर ठगने का काम शुरू किया हुआ है।